हमारे गांव के सभी बड़े बुजुर्ग भाइयों बहनों, सभी साथियों, प्रेस मीडिया के बंधुओं, आपके सामने दो साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। एक दीनबंधु क्रांतिकारी जी हैं। देखिए, मुझे लगता है 30 वर्ष भी उम्र इनकी नहीं होगी और आई के रहने वाले हैं और हमारे इलेक्शन एजेंट यही थे। और प्रभात कुमार प्रभाकर जी हैं, ये मुजफ्फरपुर शहर के सामाजिक कार्यकर्ता हैं। पूरे मुजफ्फरपुर शहर को इन्होंने ही संभाला। मुझे यह समझ में नहीं आया कि जितने भी प्रत्याशी खड़े थे इस चुनाव के मैदान में, वे लोग सैकड़ों करोड़ के मालिक थे और सभी लोगों का जो खर्च है 7 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़ ऐसे खर्च है और हमारे पास में कुछ नहीं था। मेरे पास में मात्र एक नौकरी थी और नौकरी भी हम लुटा चुके थे। मेरे पास एक नौकरी भी नहीं थी। आजीविका का संकट था कि अब परिवार कैसे चलेगा। और वैसे समय में पूरे बिहार के शिक्षकों ने, जब मुझे डिसमिस कर दिया गया तो लगभग 1,500 शिक्षक हमारे आवास पर आए थे और सभी लोगों ने कहा कि अगर बोलने के कारण सरकार ने आपको डिसमिस कर दिया है तो आप चुनाव लड़िए। सरकार को पावर था, सरकार ने आपको डिसमिस कर दिया, हमको भी पावर है, हम आपको विधान पार्षद बना करके सदन में भेज देंगे और आप वहां जाकर बोलिए, मुख्यमंत्री के सामने जाकर बोलिए। तो यह लड़ाई बोली की है। बोलने के कारण आज मैं बर्खास्त भी हुआ और बोलने के कारण ही अब मैं विधान पार्षद भी बन गया। और जब काउंटिंग हो रही थी, मैं आप सभी लोगों को नमन करता हूं, इस मिट्टी को प्रणाम करता हूं। मैं यहाँ जन्मा हूं, पला बढ़ा हूं। इस देश के पूरे इतिहास में ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी का एकमात्र ऐसा चुनाव था जिस चुनाव में 197 बूथ था। 4 जिला है, नेपाल के बॉर्डर भिट्ठा मोड़ से लेकर राघोपुर दियर तक, और 197 बूथ में से किसी एक भी बूथ पर हम हारे नहीं है, सभी बूथ पर जीते। ये बड़ा आश्चर्यजनक रहा। मैं चिंतित था कि शहर का क्या होगा। मुजफ्फरपुर शहर में मेरी वैसी पकड़ नहीं है। प्रभाकर भैया यहाँ पर उपस्थित हैं। वहाँ के बहुत सारे जनप्रतिनिधि, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि उनको दिक्कत हो जाएगी, जो अन्य पार्टी के लोग थे, बड़े बड़े नेता थे, उन्होंने कहा कि नहीं, किसी नौजवान को मदद करना चाहिए, ये नीतीश कुमार के लंका में यही आग लगा सकता है। इसलिए लोगों ने मुझे मदद किया और मुजफ्फरपुर शहर से भी हम लीड कर गए, कहीं दिक्कत नहीं हुई। जब काउंटिंग हो रही थी, 20 टेबल लगा था और सभी टेबल पर जब बैलेट निकाला जाता था तो उस बैलेट पर केवल और केवल मेरे नाम के सामने में वोट मिलता था और सारे काउंटिंग जो उसमें कर्मचारी थे, बैलेट दिखाते थे हमारे काउंटिंग एजेंट को और कहते थे बंसीधर ब्रजवासी। एक साथ 20 टेबल पर 20 लोग बोलते थे बंसीधर ब्रजवासी, पूरा हॉल गूंज रहा था। और जितने काउंटिंग एजेंट आए थे सभी पार्टियों के, सभी प्रत्याशियों के, तो वो कहते थे कि तिरहुत तो बंसी में हो गया, आपकी बंसी बज, जिधर जाते थे सभी लोग। बड़ा आश्चर्यजनक परिणाम रहा। मैं तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं विधान पार्षद बन जाऊंगा। समय का चक्र है, ईश्वर का आशीर्वाद है। और अब आपको बताएं, मेरे पास जब फोन आता है ऐसी ऐसी हस्तियों का कि कल्पना नहीं कर सकते हैं। दिल्ली का सांसद फोन करता है, कोई कर्नल फोन करता है, कोई ब्रिगेडियर फोन करता है, कोई देश का मिनिस्टर फोन करता है। और 2 दिन पहले अमित शाह के आवास पर भोज का कार्यक्रम था, उसमें अमित शाह ने चर्चा की कि ये नौजवान है कौन। और देश के प्रधानमंत्री तक यह कुछ हो रही है कि भाई एक निर्दलीय प्रत्याशी, मात्र 40 साल का एक लड़का, और इस तरह के बड़े बड़े दिग्गजों को धराशायी कर दिया। और मेरा पूरे चारों जिले में कहीं न एक भी पोस्टर था, न एक भी बैनर था, न कहीं कुछ था, न अखबार में एक दिन विज्ञापन छपा, न एक दिन भी न्यूज आया। क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था तो पेपर वाले हमको नहीं छाप रहे। बिना हैंडबिल, बिना पोस्टर, बिना अखबार में चर्चा के। और बिहार के इतिहास में उतना वोट आज तक किसी को नहीं आया जितना वोट हमको आया। हम 11,000 वोट से जीते हैं ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी में। इतना वोट तो 85 लोग नहीं ला पाते हैं और इतना वोट से जीते। और बात हो रही थी कि बस यही बनाए रखना है। हर दिन मीडिया के लोग जब मेरे पास आते हैं, पूछते हैं कि किस पार्टी में जाइएगा,
क्योंकि बहुत सारे विधायक लोग दावा ठोकते हैं कि हम हमसे जुड़े हुए हमारे पार्टी में आ जाएंगे, कोई कहता है हमारे पार्टी में आ जाएंगे। हम तो बिना पार्टी के इस मुकाम तक पहुंच गए और लोगों ने इसी कारण से पसंद किया। तो सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें महलों पे जाना है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें महलों पे जाना है। हमें आसमां तक जाना है और रास्ते खुद बनाना है। आखिर साथी लोग, पत्रकार बंधु लोग कहते हैं आपको कौन सा सूट कर रहा है, कौन पार्टी की विचारधारा आपको अच्छी लगती है। तो मैं उन लोगों से कहता हूं कि आप ही कोई ऐसी पार्टी बता दीजिए, सुझाव दे दीजिए जो हमको झेल सकता हो। हमको झेल लेने की ताकत है किसी पार्टी में? सभी पार्टियों की स्थिति यही है कि उस पार्टी में जो लोग हैं अपने दिल की जगह दिमाग को फिट करके और वहां पर पार्टी में बने हुए। दिल कह रहा है कि ये गलत हो रहा है और मजबूरी ऐसी है कि दिमाग लगा करके कहना पड़ रहा है कि नहीं ये सही हो रहा है। तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे और जो तुझको हो पसंद वही बात कहेंगे, हम कभी नहीं कहेंगे। ये हमसे नहीं हो सकता। हम सही को सही कहेंगे, गलत को गलत कहेंगे और हमें कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है। कल फोन आया था पटना से, एक ऐसे हमारे वयोवृद्ध नेता हैं, विधान परिषद में हैं, अभी 40 वर्षों का संसदीय जीवन है। जितनी मेरी अवस्था है इतने दिनों से वो संसदीय जीवन जी रहे हैं। उन्होंने कहा कि पटना में जितने भी नेता हैं सारे पॉलिटिकल लोग आप पर रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर यह व्यक्ति है कौन और कैसे यह हुआ। और सभी लोगों ने निष्कर्ष निकाल कर कहा कि अभी जिस तरीके से यह रहता है, जिस तरीके से बोलता है, अगर ऐसा ही बना रहा तो भविष्य का कर्पूरी ठाकुर बनेगा। हमने कहा कि हम 24 कैरेट सोना है, हम कभी भी बदल नहीं सकते हैं, हमें बदलाव नहीं होगा। ये बदलाव उन लोगों में होता है जो लोग बदलते बदलते वहां तक आते हैं। हम जमीन पर चलने वाले संघर्ष के पथिक हैं। हमेशा रंग बदलने की कलाकारी नहीं आती, हमेशा रंग बदलने की कलाकारी नहीं आती, बदलते दौर की मुझको अदाकारी नहीं आती। जिसे तहजीब कहते हैं वो आते आते आती है, फकत दौलत के बलबूते रवादारी नहीं आती। असंभव नहीं है, हमें बदलाव नहीं हो सकता है। लड़ाई शुरू हुई थी रोटी की और रोटी की लड़ाई चलेगी। हम आपके घर के हैं, हम आपके बेटा हैं, आपके भाई हैं। कल यहाँ के वीडियो साहिबान ने भी मुझे फोन किया था। डीएम साहब थे काउंटिंग में, 9 आईएएस उस काउंटिंग में थे, उसमें वित्त सचिव भी थे बिहार सरकार। जब मैं निकल जाता था हॉल से तो दूसरे व्यक्ति को बुला करके पूछते थे कि आखिर यह कौन लड़का है, कैसा है, कैसे ऐसा करामात हुआ कि लोग इतने दीवाने हो गए। हमारा 5000 बैलेट इनवैलिड हुआ है, नहीं तो वोट का अंतर और बढ़ता। और उस बैलेट पर क्या लिखा है पता है? बैलेट पर जहाँ पर 1 लिखना था उस जगह भावना में जाकर लोगों ने लिख दिया मैं अपना दिल आपको देता हूँ। जाकर उस पर लिख दिया मैं अपना वोट बंशीधर ब्रजवासी जी को देता हूँ। और इसके कारण वह कैंसिल हो गया क्योंकि नहीं लिखना था, वहाँ 1 लिखना है। लोग कहा कि इतनी दीवानगी कैसे हो गई इस नौजवान में। तो देखिए ऐसा है कि कार्यकाल हमारे लिए बहुत छोटा है, हमको चैन से नहीं रहना होगा। बड़ी जवाबदेही है, ये जीत नहीं है, जिम्मेवारी है। आप त्याग तप की साधना से इंद्र तो बनना सरल है, स्वर्ग का है स्वर्ग पाकर मन भुलाना ही कठिन है। पूरे बिहार के लोगों की नजर है कि यह अपने पद पर बना हुआ कैसे रह सकता है। बड़े बड़े सूरमा लोग लगे हैं मुजफ्फरपुर में, कह रहे हैं हम 50 करोड़ अगली बार खर्च करेंगे। तो लोग कहते हैं कि हम 50 करोड़ खर्च करेंगे, तो हम कहते हैं कि हम इतने लोगों का पैर छू लेंगे, कितने वोट से हम जीत लेंगे। यह लड़ाई एक तरफ धनबली की है और एक तरफ फकीरी की लड़ाई है। हम लड़ने का जब निर्णय लिया तो शिक्षकों ने 51 रुपया से लेकर के 11,000 तक चंदा दिया। 7 लाख रुपया मुझको चंदा में मिला, उसमें से 1.5 लाख रुपया भी बचा हुआ है हमारे पास। जब हम लोग बूथ पर दे रहे थे कि पोलिंग एजेंट बनाने के लिए तो नौजवान से पैसा नहीं ले रहा था, और अब पूरे बिहार के नौजवान हमारे पास आ रहे हैं बड़ी उम्मीद के साथ। अब नौजवानों को लग रहा है कि बिना पैसे का भी चुनाव जीता जा सकता है, गरीब का बेटा भी नेता बन सकता है। और हमको ऐसे ही नौजवानों के कंधे पर हाथ रख के उसको बढ़ा देना है। अगर उसका टैलेंट है निकलेगा, आगे बढ़ेगा,
हमें नौजवानों को बढ़ा देना है और लड़ाई रोजी रोटी की है। आपके गांव के विकास के लिए भी जितना कुछ हो सकेगा डीएम से बात करना होगा, आपको पदाधिकारियों से बात करना है, सदन में सवाल उठाना है, जो कुछ भी हो सकेगा हम करेंगे। सरकार परेशान है, आप लोग नहीं समझ पाएंगे उन चीज़ों को जो हो रहा है। बहुत परेशान है सरकार। हमारे डिपार्टमेंट में तो बहुत खलबली मची हुई है कि अब ये आ गया, अब क्या होगा। क्योंकि हमने कहा डीएम साहब को काउंटिंग हो रही थी, उसी दरमियान डीएम साहब ने मुझसे पूछा कि आपका गांव कहाँ है ब्रजवासी जी, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई है। तो यही डीएम साहब हमको डिसमिस किए थे। जो डीएम साहब डिसमिस किए थे उन्हीं के सामने कमिश्नर ने हमको सर्टिफिकेट दिया है। तो हमने डीएम साहब को कहा कि डीएम साहब, जिस दिन मैं शपथ लेकर पटना से निकलूंगा तो 15 दिनों के अंदर सबसे पहले आपके गेट पर दरी चादर बिछाऊंगा। उन्होंने कहा कि आप अब ऐसा नहीं करिए, आप 28 विधानसभा के, कोई एक विधायक होता है और 28 विधायक के बराबर हैं, 28 सभा के आप माननीय हैं। मैंने कहा कि रहने को घर नहीं है हिंदुस्तान हमारा, इस मुगालते में मैं नहीं जीता हूँ। मुझे लोग धरना प्रदर्शन के लिए जानते हैं, गाड़ी में दरी और चादर परमानेंट रहेगा, जहाँ समस्या शुरू होगी मेरा धरना प्रदर्शन वहीं से स्टार्ट। लड़ाई गरीबों की है, अमीरों के लिए तो कुछ किसी को लड़ने की जरूरत ही नहीं, वो सक्षम है। गरीबों की लड़ाई होगी, रोजी रोटी की लड़ाई होगी, मजदूरों की लड़ाई होगी, जहां भी लड़ाई की बात होगी मैं वहां पर खड़ा रहूंगा। और हमारी जो जिंदगी है इसी संघर्ष के नाम समर्पित होगी। 50 रुपया रोज पर शिक्षा मित्र के रूप में बहाल हुए थे हम लोग, आज 50,000 रुपया वेतन मिल रहा है। इसके लिए हमने अपना खून पसीना बहाया है, इसके लिए हम पटना की सड़कों पर सोए हैं, लाठी खाए हैं, गिरफ्तारी हमारी हुई है। जिस डीएम साहब ने, लोकतंत्र की खूबसूरती है, जिस डीएम साहब ने मुझे डिसमिस किया, अब उन्हीं के चैम्बर में जाएंगे तो वही डीएम साहब खड़ा होकर मेरा अभिवादन करेंगे। यह लोकतंत्र की खूबसूरती है, यह आप लोगों के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। इसलिए हम तमाम अपने क्षेत्र के सभी नौजवानों से भी कहना चाहते हैं, हमको शपथ ले लेने दीजिए, थोड़ा सा सिस्टमेटिक करते हैं और कुछ व्यवस्थित करेंगे और सभी लोगों को जोड़ेंगे। आइए, राजनीति के क्षेत्र में भी आइए, सामाजिक क्षेत्र में आइए। हाँ, गलत नहीं करिए। अगर आपका दिल साफ है, अच्छा करना चाहते हैं तो हमसे जुड़िए, हम आपको मदद करेंगे। यहाँ से लेकर के पटना तक हमारी तो धमक है, दिल्ली तक बड़े बड़े सूरमा लोग फोन कर रहे हैं, क्योंकि उनको चाहिए बोलने वाला व्यक्ति चाहिए, एक लड़ने वाला व्यक्ति चाहिए था। अब लोग सोचते हैं कि हमारे यहाँ आ जाए। अब वही गीत जो पहले हम गाते थे तो कोई नोटिस नहीं लेता था। मेरा बेटा बेटी 28 जुलाई को जो गीत गाया, उस गीत को अब अखबार में छापा गया। उस दिन नहीं छापा कोई, अब छाप रहा है कि सिर पे बांध कफन जो निकले बिन सोचे परिणाम रे, वीरों की ये बात है भाई, कायर का नहीं काम रे। तो अब लोग अखबार वाले छाप रहे हैं, तो अब सभी लोग नोटिस करेंगे आपकी बातों को। संघर्ष की हम चुने जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो, इसलिए राह संघर्ष की हम चुने जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो। शाम सहमी न हो, रात हो ना डरी, शाम सहमी न हो, रात हो ना डरी। भोर की आँख फिर डब डबाई न हो, भोर की आँख फिर डब डबाई न हो, इसलिए राह संघर्ष की हम चुने जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो।